देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम मैं पाल कश्यप इस समय इंद्री के बजाज फार्म हाउस में मौजूद हैं और आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा की तरफ से बजाज फार्म हाउस में एक मीटिंग रखी गई थी। ओबीसी मोर्चा यानी कि सम्मेलन और पूर्व मंत्री जो कर्णदेव काम्बोज हैं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज ओबीसी मोर्चा का जो सम्मेलन रखा था, क्या मकसद था उसका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, 30 मई से लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम रखे गए थे। लेकिन क्योंकि इस एक महीने के समय के दौरान जिस प्रकार से पार्टी ने कार्यक्रम रखे, तो इसमें हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ। तो हमारे ओबीसी मोर्चे के जिम्मे कुछ सामाजिक सम्मेलन, कुछ प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। जो हमारा करनाल जिले का भी कुछ विधानसभा में तो हो गए, लेकिन यहाँ इंद्री विधानसभा का हमारा पेंडिंग था। तो आज वो सम्मेलन जो है ओबीसी मोर्चे का हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ आयोजित किया। और कई बार पहले भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे बार बार निमंत्रण मिलता था कि एक बार इंद्री आओ, हम बड़ा एक सम्मान समारोह भी करना चाहते हैं और आपका स्वागत भी हो जाएगा और साथ में ओबीसी मोर्चे का एक बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम ये ओबीसी मोर्चे का आज यहाँ इंद्री की इस पैलेस के अंदर जो है ना आज रखा गया था। जो मैं कह सकता हूँ, आपने देखा ही होगा कि सुबह से बिल्कुल जो है ना निरंतर भारी बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी लोग अपने अपने साधनों से, ये कोई किराए के लोग नहीं है, इनको कोई लेकर के नहीं आया, स्वयं अपने आप जो है ना सारे लोग अपने साधनों में बैठ करके और इस भयंकर बरसात के अंदर, जहाँ रास्ते भी सारे चौक हुए हैं, सड़कें लबालब हो रही हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए। तो इनका एक स्नेह, एक प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के लोगों का है। तो आज उसी का ये कार्यक्रम जो है ना इंद्री के अंदर था। कहीं न कहीं ये 2024 के जो चुनाव हैं उसको लेकर कहीं न कहीं तैयारी की जा रही है। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या उसको लेकर यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 का जो मिशन है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर जो ढांचा सारा बिगड़ा पड़ा था और उसको पटरी पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी ऐसी सार्वजनिक समस्याएं हैं जिनको ठीक करना बहुत जरूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सारे देश को जिस प्रकार से आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नेतृत्व स्थापित कर रहे हैं, उसको निरंतर इसी प्रकार से कि हमारा देश फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बने, फिर से भारत की वही साख पूरे दुनिया के सामने बने। तो उसके लिए हमारा जो है ना सबका एक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके 2024 जो मिशन 2024 पार्टी ने हमारे सामने रखा है, उसको फिर से सब लोग कार्यकर्ता मिल करके और 2024 में हम केंद्र में भी सरकार बनाएंगे और हरियाणा के अंदर भी हम स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर भी कार्यकर्ताओं के दम पर बनाएंगे। पूरी दमखम के साथ पार्टी फिर दोबारा? जी बिल्कुल, पूरे दमखम के साथ। हमारे बहुत से विधानसभाओं में तो हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं और बहुत से विधानसभाओं में आज भी हैं, कुछ कल में है। तो ये इस प्रकार से संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी जब से वो अध्यक्ष बने हैं, तो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में अलग से जान आ गई है। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज एक ऐसा संगठन बन करके उभर रहा है कि आज पूरे देश के अंदर इसकी प्रशंसा भी की जाती है। और एक उनका अपना काम करने का अलग तरीका है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का। हमारे संगठन महामंत्री रविंद्र राजू जी, हमारे और अन्य पदाधिकारी सब मिलकर जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करके और एक एक कार्यकर्ता को एक्टिवेट करके कि जो हमारे सामने मिशन 2024 है उसको हम किस प्रकार से उसको अचीव कर सके, इस प्रकार की जो है ना संगठन को इस तरह से वो मजबूत करके और उसके अनुरूप जो है ना सारी व्यवस्थाएं खड़ी करके, ताकि हम 2024 का चुनाव फिर अच्छे मार्जिन से जीत करके और जो समस्याएं हैं, जो चिर परिचित समस्याएं इस देश में जो एक कलंक का काम कर रही थी, उनको ठीक करने का काम जो है ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर करेंगे। और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम अपने हाथ में लिया है, उनको पूरा करने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। 2014 में चुनाव हुए थे, उसमें आप विधायक बने, फिर आप खाद्य एवं पूर्ति विभाग के जो मंत्री थे वो बने और इंद्री हल्के में काफ़ी जोर शोर से विकास हुआ था। अगर 2014 की तुलना करें या पहले की तुलना करें, इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुआ था, लेकिन अब इंद्री हल्का छूता है। देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा आपका
कि आप इस बात की जो है ना तायद तो कर रहे हैं 2014 से लेकर के 2019 तक इंद्री के अंदर बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और 2019 के बाद जो सरकार बनी है दूसरी बार हरियाणा के अंदर, कुछ ऐसी समस्याएं, पहले कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर सारे काम ठप हो गए, उसके बाद किसान आंदोलन आ गया, उसमें भी लगभग काम बाधित रहे। तो ये सारी की सारी जो है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आर्थिक मंदी आई तो उसकी वजह से भी कुछ इस प्रकार का नुकसान हुआ है। लेकिन वो समय निकल गया, जो ऐसा काला काल था वो निकल गया, अब स्वर्णिम काल आ गया, अब फिर से समय परिवर्तित हो गया। फिर दोबारा जो है ना मुख्यमंत्री जी हमारे पास जो 1-1.5 साल बचा हुआ है, इस 1-1.5 साल में जो बचे हुए काम है वो सारे के सारे पूरे करवाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी भी आज सोनीपत में पहुंचे थे, वो जीरी लगाने का काम कर रहे हैं, कभी ट्रकों में बैठते हैं, कभी इधर जाते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को अगर खेती करने का शौक है तो किसान की रेड़े पर जा करके बैठे, उसकी बुग्गी पर जा करके बैठे और खेत से पौध उखाड़ करके, आज पैडी का सीजन जोरों पर चला हुआ है, कोई ना कोई किसी किसान का भला हो जाएगा। लेबर की भी समस्या है, किसी का खेत लेकर के अगर पूरा खेत ही उसका लगा दे तो मैं धन्यवाद भी करूंगा राहुल गांधी जी का कि उसने कम से कम किसी किसान की समस्या को तो कम किया। लेकिन इस प्रकार का ये ड्रामा करना, आज देश की जनता इस प्रकार अच्छे प्रकार से जानती है कि सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं और ड्रामेबाजी के अलावा सिर्फ लोगों का मनोरंजन तो कर सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर उन्होंने किसान का भला करना है तो अगर किसी किसान का खेत तैयार हुआ पड़ा हो ना, उसमें जाकर के वो रोपाई करें तो मैं उनका धन्यवाद करूँ। इंद्री हलके की जनता आज काफी संख्या में यहाँ पहुंची है, भारी मात्रा में, एक आपके छोटे से ब्लॉक के ऊपर। इंद्री हलके की जनता ने आपसे काफी उम्मीद है, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2014 में मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इंद्री की जनता ने जो स्नेह, जो प्यार और जो साथ मेरा दिया, यहाँ से 24,000 वोटों से मैं यहाँ से जीता था, मैं वो कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मैंने ये सोचा कि जिस हलके के अंदर अनजान व्यक्ति को लोगों ने इतना सम्मान दिया हो तो मैं भी कम से कम उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। और 5 साल तक जो है ना, मैंने एक अपना उद्देश्य बना लिया था कि 5 साल तक मैं यहाँ का चौकीदारा करूँगा और यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक एक करके समाधान निकालूंगा। और मैंने अपने कर्तव्य पूरा किया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, कोई आसान नहीं किया जनता पर। इंद्री हलके में मैंने इतने काम कर दिए, कोई मैंने आसान नहीं कराया। लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया, जो मेरे को समर्थन दिया, मैंने उसके बदले कुछ ना कुछ यहाँ देने का काम किया। आज जिसकी चर्चा लोग जो है ना अपने आप भी कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, तो मुझे तो यही सुन करके खुशी होती है जब पीठ पीछे भी लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि उनके कार्यकाल में बहुत काम इंद्री के अंदर हुए। तो यही मैं कहता हूँ, मेरा सीना भी गर्व के साथ जो है ना प्रफुल्लित होता है। इंद्री हलके की जनता से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से स्नेह, जो प्यार इंद्री की जनता ने मेरे को दिया था, उसी प्रकार से अपना प्यार, अपना स्नेह भारतीय जनता पार्टी के साथ बना करके रखे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट यहाँ कमल का फूल लेकर के आएगा, उसको फिर से विधानसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। तो बस मैं तो यही अपील जाने इंद्री की जनता से करना चाहूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आज इंद्री के बजाज फार्म हाउस में एक ओबीसी मोर्चा की तरफ से एक सम्मेलन भी यहां पर आयोजित किया गया था। बिल्कुल उनका साफ तौर पर कहना है कि एक छोटे से बुलाए पर जो इंद्री हलके की जो जनता यहां पहुंची है, वो उनका मान सम्मान और स्नेह और प्यार, और उनके प्यार यानी उनके स्नेह को कभी झुकने नहीं दूंगा। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैनपाल कैसे, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।